जो मुझे समझ में आया दैट वाज मिलेट काउंटर्स जो नीचे लगे हुए थे, और मिलेट के जो प्रोडक्ट्स जो भी वहाँ डिस्प्ले कर रखे हैं उन्होंने, वी वर नॉट अवेयर ऑफ दैट। हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। एंड बेस्ट थिंग इज कि गवर्नमेंट ने जो भी पुश किया है वो यहाँ दिखाई दे रहा है एक ही प्लेटफॉर्म पे। अच्छा कर रहे हैं, कम से कम मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। कम से कम बच्चे संस्कृति से जुड़ रहे हैं। ठीक है कि मोदी जी का दिमाग चल रहा होगा, बट उनके साथ में उनकी टीम और गवर्नमेंट नीचे मशीनरी, गवर्नमेंट नीचे मशीनरी है, दैट इज वर्किंग। यहाँ देखिए हमारा जो उड़ीसा के जो ये है नाव है, आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा में उस टाइम में जो हवा चलता था स्थल से समंदर की तरफ जा रहा था, उस तरफ वो हम लोग नौ वाणिज्य कर रहे थे। इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा वही जा रहे थे, वो बाली द्वीप को जा रहे थे, इसलिए हम बाली यात्रा बोलते थे। हमें ये मूर्ति, ये जो है मूर्तियाँ अच्छी लगी यहाँ पे। और क्या कुछ तमिलनाडु में क्या बेस्ट लगा? लड़कियाँ। तमिलनाडु की लड़कियाँ बेस्ट लगी, मतलब आप यहाँ लड़कियाँ देख रहे हैं? दोनों चीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक हिंट और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। प्रगति मैदान में मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरीके से ट्रेड फेयर लगा हुआ है, और ट्रेड फेयर के हम उड़ीसा स्टॉल पे मौजूद हैं। यहाँ से उड़ीसा स्टॉल जो है की शुरुआत हो जाती है, लेकिन उड़ीसा स्टॉल की अगर बात की जाए तो भारत का एक वो प्रांत एरिया है जो समुद्री तटों से ये जुड़ा रहता है। और ट्रेड फेयर की सबसे एक प्रमुख बात अगर बताई जाए तो यहाँ की सबसे प्रमुख बात यही है कि कहीं ना कहीं ये हमें आपस में जोड़ करके रखते हैं। भारत के उस हमारी जो संस्कृति है उससे कहीं ना कहीं बांधने का इस्तेमाल करते हैं, संपूर्ण रूप से जोड़ने का भी इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापार की बात की जाए तो व्यापार को जिस तरीके से इसके ज़रिए आगे ले जाया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात अगर इस स्टॉल की जाए तो यहाँ पर हमें बहुत अद्भुत सी चीज़ देखने को मिली है। ये कहीं ना कहीं सबको अट्रैक्ट भी कर रही है और जोड़ते हुए भी दिख रही है। ये देख सकते हैं आप, ये जो प्यारी सी आपको ये मूर्तियाँ दिख रही हैं, भगवान जगन्नाथ जी की भी मूर्ति है, गजराज भी जी है, गणेश जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो और इसके जो ये बनी हुई है, ये नॉर्मल किसी लकड़ी से नहीं बनी हुई है, बल्कि हम जो पूजा में इस्तेमाल करते हैं या हमारे खाने के लिए जो धान का प्रयोग होता है उसको कह सकते हैं, ये धान है, जौ कह सकते हैं, उसके दरमियान इसको बनाया गया है। तो आइए यहाँ पर जो मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं इसको देखने, वो क्यों इससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं ये भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम होता है मदन मुंडा। अच्छा, कहाँ से हैं आप? उड़ीसा से ही? हाँ, उड़ीसा से ही मैडम। क्या है ये, कैसे इसका निर्माण करते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। ये तो हमारा पापा लोग बनाया था, पापा लोग के देख देख के हम लोग बनाया मैडम। अच्छा, तो ये किस चीज़ से बनी हुई है? धान का मैडम, चावल निकलता ना वही धान का मैडम। अच्छा, भाई जो जिससे चावल निकलता है उसका वो जो धान होता है, जौ कह सकते हैं। हाँ, जौ है। उससे निर्माण है। अभी तक कितने लोगों को ये अट्रैक्ट कर चुकी है और कितने लोग यहाँ पर आ चुके हैं इसको देखने के लिए? नहीं, और लोग तो आ चुकी हैं, बहुत लोग देख के बहुत खुशी हो रहा है मैडम। खुशी हो रही है। हाँ। तो अब तक मतलब कि अगर व्यापार में बात की जाए तो कितनी खरीदारी इसकी हो चुकी है? आज मैडम बोले खरीदारी कितनी लोगों ने की अभी तक इसकी? ज्यादा लोग नहीं आए आज तो मैडम। वो भी तो हमारा पास ज्यादा सामान था, खत्म हो गया है मैडम। छोटा छोटा बना के रखा है मैडम। यहीं पर बैठ करके आप बना रहे हैं, कुछ छोटा सा बना करके दिखा सकते हैं? ठीक है मैडम, ऐसे होता है, एक दान को एक दान को चारों तरफ से बांधना पड़ता है मैडम। ऐसे चारों तरफ से बांधना पड़ता है ऐसे। तो आप देख सकते हैं इसका निर्माण जो है किस तरीके से किया जा रहा है। उसको पानी में डालना है। अच्छा, इसको पानी में भी डाला जाता है? पानी में डाल के उसके हम लोग कैसे बनाता है मैडम, ऐसे मोड़ के बनाता है मैडम ऐसे। ये टूटती नहीं है? नहीं, अलगा लोग बनाने से टूटेगा, उसका आइडिया है, आइडिया से थोड़ा बनाना पड़ता है मैडम। अच्छा, तो देखिए कहीं ना कहीं एक मजबूती कहते हैं ना कि अगर ये मुट्ठी बंद है तो इसको तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन ये अकेली है तो इसको तोड़ना बहुत आसान है। तो उसी तरीके से ये है, और ये कहीं ना कहीं ये मैसेज भी दे रहा है कि अगर हम साथ हैं तो किस तरीके से हम कुछ भी जो है इसका निर्माण कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें इसको ग्लू से अब चिपकाएंगे आप? हाँ, नहीं, आटा तो व्यापार नहीं है, जॉइंट का सब फंस दे रहा है आटा, इसे कर देने से ठीक हो जाता है मैडम। अच्छा, तो देखिए कितनी खूबसूरत, ये किस चीज़, जगन्नाथ जी की? कृष्णा जी का बनता है। तो देखिए हमारे नंद गोपाल कह सकते हैं, छोटे से कान्हा जी जो हैं उनका निर्माण किया जा रहा है। उनकी मूर्ति को बनाने का इसी जौ से जो है, धान के उससे जो है बनाने का कोशिश की जा रही है ना। हाँ? धान के उससे
बना रहे हैं। हाँ मैडम। देखिए एक ये स्टॉल है और भी आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे बहुत से लोग भी आ रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको क्या कुछ अच्छा लगा। हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आप देख सकते हैं क्रिस्टली फ्री ऑफ करुणा सिल्क के कपड़ों का जो निर्माण होता है, हम सब जानते हैं कि सिल्क के कपड़ों को किस तरीके से निर्माण किया जाता है, लेकिन इस बार जो यहाँ पर ट्रेड फेयर में नया चीज़ हमको अनोखी देखने को मिली है वो यहाँ पर इस सिल्क के कपड़ों का निर्माण कुछ अलग तरीकों से, अतरंगी तरीकों से, एक कह सकते हैं कि नायाब तरीकों से इसको बनाने का प्रयास किया गया है। वो क्या टेक्नोलॉजी है उसके बारे में जानेंगे और लोगों को किस तरीके से ये भा रही है वो भी बताएंगे। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार दास। अशोक कुमार जी, क्या कुछ नई टेक्नोलॉजी के जरिए आप बना रहे हैं इस बार इन कपड़ों को? बताइए। हाँ, नया टेक्नोलॉजी की बना रहा है। उसको पहला बार है वो तो कीड़ा को मरा जाए, वो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन धागा बनाती है वस्त्र। लेकिन नूतन इतिहास सृष्टि है वो तो उड़ीसा सरकार में, वो तो कीड़ा को ना मरा जाए वही से पार्ट प्रोडक्शन है। उसका पहला बार जगन्नाथ महाप्रभु का जी का गीत गोविंद कपड़ा यहाँ पर से बनाती है। जगन्नाथ भगवान जी जो है उनको ही ये वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। वो कोई वस्त्र तो चढ़ाएगा भगवान जी का, तो डोनेशन आएंगे। पहला बार करुणा सिल्क में वस्त्र बनाते हमें उड़ीसा से आई है, पुरी से। वही डेमो दिखाएंगे महाप्रभु का वस्त्र, वो महाप्रभु का पहना वाला, वो महाप्रभु पहना वाला वस्त्र बनाती है। नूतन उड़ीसा सरकार में नूतन है अभी जैसे वो बता रहे थे इसमें कि पहले इन कीड़ों को मार करके इससे बनाया जाता था, लेकिन अब नई चीज आपने क्या करी है? नहीं, वो तो भगवान जी बोला था वो तो कीड़ा को मारा जाए कि मेरा को भूषण करा जाए नहीं। हाँ। भगवान जी वो तो बोलेंगे जीवों को मारे नहीं के वो तो वस्त्र बनाते हैं, भगवान कहते हैं नहीं। हाँ। वो तो अहिंसा सिल्क की है जो को वाराणसी सरकार का नाम दिया है करुणा सिल्क की। हाँ। करुणा सिल्क की वही बना दिए है। तो देखिए जिस तरीके से इसका निर्माण किया गया है, और भी लोग हैं। क्या नाम है? रमेश। रमेश, कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या कुछ एक्सप्लोर किया अभी तक? अभी तक यही उड़ीसा तमिलनाडु देखा। तमिलनाडु उड़ीसा, क्या बेस्ट लगा उड़ीसा में? उड़ीसा में यही मूर्ति, ये जो है मूर्तियाँ अच्छी लगी यहाँ पे। और क्या कुछ तमिलनाडु में क्या बेस्ट लगा? लड़कियाँ। तमिलनाडु की लड़कियाँ बेस्ट लगी, मतलब आप यहाँ लड़कियाँ देख रहे हैं? दोनों चीज। क्या नाम है आपका? दीपा नाम है। दीपा, तो अभी तक कितना कुछ एक्सप्लोर किया है? अच्छा लग रहा, हम लोग पूरा घूमा है, नीचे भी ऊपर भी। नीचे घुमा है, नीचे क्या कुछ बेस्ट लगा है? नीचे बेस्ट क्या लगा? सभी कुछ बढ़िया लग रहा है, कुछ अच्छा सबसे अच्छा लगा जो मुझे समझ में आया दैट वाज मिलेट काउंटर्स जो नीचे लगे हुए थे, और मिलेट के जो प्रोडक्ट्स जो भी वहाँ डिस्प्ले कर रखे हैं उन्होंने, वी वर नॉट अवेयर ऑफ दैट। हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। और दूसरा जो उन्होंने जो प्लेटफॉर्म बनाया, क्या माई समथिंग आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम, कोई एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पर कि आप मिलेट प्रोडक्ट को लेके बेच सकते हो। वो प्लेटफॉर्म का गवर्नमेंट ने और एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। पीपल आर नॉट अवेयर, जैसे हमें ही नहीं पता था, हम लोग को भी नहीं लेकिन पता अभी था नीचे ना, वहाँ पे गए। हाँ मैं बताता हूँ आपको दैट नेम वाज। अच्छा, जैसे आप लोग ये ट्रेड फेयर में आए हुए हैं, बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट अपना देख रही है, लेकिन एज अ एक्सप्लोरर मैं पूछना चाहूंगी, आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं तो कितना हम संस्कृति से जुड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हर एक संस्कृति से, भारत के हर एक अंग से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वो तो एक अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा प्रयास। वो तो अच्छी चीज़ है कि जो कोशिश सभी स्टेट ने की है अपनी अपनी चीज़ों को डिस्प्ले करने का। एंड बेस्ट थिंग इज कि गवर्नमेंट ने जो भी पुश किया है वो यहाँ दिखाई दे रहा है एक ही प्लेटफॉर्म पे। अच्छा कर रहे हैं, कम से कम मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। कम से कम बच्चे संस्कृति से जुड़ रहे हैं। ठीक है कि मोदी जी का दिमाग चल रहा होगा, बट उनके साथ में उनकी टीम और गवर्नमेंट नीचे मशीनरी, गवर्नमेंट नीचे मशीनरी दैट इज वर्किंग। जो अभी दिखाई दे रहा है कि मशीनरी इज हमारे वर्किंग। बच्चों को कुछ भी नहीं पता है। अगर हम लेके आए ना तो क्या उड़ीसा में, कलकत्ता में ये सब चीजें कम से कम बच्चों के देखने के लिए हैं। हमारे बच्चे सब जो बाहर चले गए वो तो ये सब कुछ भी नहीं। भारतीय बहुत जरूरी है और बढ़ाना जरूरी है अपनी संस्कृति। क्या चाहते हैं कि प्रगति मैदान में इस बार ट्रेड फेयर जो लगा हुआ है और आगे भी ऐसे लगातार लगे? हाँ, ऐसे लगा रहे, बहुत अच्छा ट्रेड है यहाँ। देखिए हमारा जो उड़ीसा के जो ये है ना हो, आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा में उस टाइम में जो हवा चलता था स्थल से समंदर की तरफ जा रहा था, उस तरफ वो हम लोग नौ वाणिज्य कर रहे थे। इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा वही जा रहे थे।
वो बाली द्वीप को जाते थे, इसलिए हम बाली यात्रा बोलते थे। अब उसको कमेमोरेट करने के लिए हमारा नवीन जी जो है, ये जो हम लोग बोट है, बोट में सारे ट्रेड है, ये पूरा ये तो मतलब कहीं ना कहीं ये मैसेज भी दे रहा है कार्तिक पूर्णिमा की तरफ से कि इस दिन जो है जिस तरीके से हवा जो है उल्टे वेग में बहती है। उड़ीसा में हर घर में सुबह सुबह ना बोट फ्लोट करते हैं। ये आज के दिन सुबह हम दिल्ली में रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, पेपर का बोट करके उसको फ्लो कर देते हैं। हमारा जो पानी का टॉप में वो भी फ्लो करते हैं। ये हमारा संस्कृति का महनीयता है। सब एक जगह मिलते हैं, इंडिया के सारे कल्चर यहाँ मिलते हैं। हम लोग यूनाइटेड बाई ट्रेड, ये जो मैसेज गया है ना, वसुधैव कुटुंबकम, हम यूनाइटेड बाई ट्रेड, ट्रेड के जरिए हम एक दूसरे को जानते हैं, चाहे देश हो, चाहे राज्य हो, चाहे गांव हो। आज हर तरफ उत्सव है, माहौल है। ये टाइम है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, कूल क्लाइमेट है, सब एक दूसरे को जानते हैं, आपस में ब्रदरहुड बढ़ता है, हम लोग डेवलप करते हैं। तो हर किसी के पड़ोस अड़ोस को जानेंगे, हर किसी को मदद करेंगे, तो अभी देश आगे बढ़ेगा। जैसे देश अच्छा कर रहा है, ऐसे हर राज्य कहीं ना कहीं जो ट्रेड फेयर है देश की एकता को भी संपूर्ण रूप से दिखाने का बिल्कुल ये होना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है और आगे से और अच्छे होना चाहिए। यहाँ देख के, इंडिया के ट्रेड फेयर को देख के बाकी दूसरे देश से भी इस तरह का ट्रेड फेयर आयोजन करेंगे, ये सब बहुत बढ़िया है। अपन की जैसे बात की कि अपनापन यहाँ पर कितना देखने को मिल रहा है, बहुत सी अनोखी चीज़ें, इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं, ये क्या चीज़ है? ये जो है ना, ये आदिवासी ट्राइबल कला है। वो ट्राइबल के बारे में दिखाते हैं। ये बातें जो वनवासी होते हैं ना, उन्हीं का वो पेंटिंग हुआ है इसमें। अच्छा, तो देखिए ये कपड़ा पे जो है ना, हाँ। मैं दिखाना चाहूंगी कि इस पे जो पेंटिंग हुई है हाँ। वो आदिवासी ट्राइबल्स कह सकते हैं कि वो ट्राइबल्स का पेंटिंग हुआ है और उसको बहुत ही खूबसूरती से नायाब तरीके से यहाँ पर जो है उसको बनाया गया है और कहीं ना कहीं उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। तो जिस तरीके से मैंने कहा कि प्रगति मैदान में जो ट्रेड फेयर लगा हुआ है, ट्रेड फेयर का उच्चारण तो जिस तरीके से होता है व्यापार का मेला, लेकिन व्यापार के मेले में किस तरीके से भारतीय संस्कृति को एक अनोखे रूप में अनूठी तरीके से जो है संजो कर रखने की, भारत की एकता को, भारत की संस्कृति को उजागर करने का जो प्रयास किया जा रहा है, हर एक राज्य की, हर एक उस राज्य की जो उसकी प्रमुखता है, विशेषताएं हैं, मान्यताएं हैं, उसको संपूर्ण रूप से उजागर करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं लोगों को लुभा भी रहा है और लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहा है, आकर्षित भी कर रहा है, ताकि लोग यहाँ पर आए और इस ट्रेड फेयर का पर आकर के अपनी पसंदीदा चीज़ों को भी खरीदें और कहीं ना कहीं भारत की एकता को, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम को भी समझें। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे दैनिक हिंद में। कैमरा पर्सन राज के साथ आस्था तिवारी।